How are you all? I hope now you are enjoying online study during lockdown time. Let's start our economics class. In this class, we will discuss our continuing topic that is human capital formation. And today we will discuss growth of education sector in India. In human capital source, in human capital formation, there are major two determinants. First one, education, and second one, health. हम एजुकेशन का जो टॉपिक है इट्स गोइंग ऑन इन टुडेज क्लास वी विल कंप्लीट द टॉपिक ग्रोथ सेक्टर यानी ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया यानी इंडिया में जो ग्रोथ किसी की जो एजुकेशन सेक्टर की कहाँ से स्टार्टिंग 1951 टू टिल नाउ जो ग्रोथ है बेटा उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट आपका है एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन यानी expansion of general education yani overall education are having some different categories like primary education, secondary education, middle education, higher education, vocational education. These are different categories. So first of all general education की जो expansion है जो हमारा जो growth है बेटा उसके according we can take some examples quantity terms also like in 1951 जो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स थे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दैट प्राइमरी स्कूल्स को हम कौन से स्कूल हैं दैट एजुकेशन प्रोवाइड 1 to 5th क्लास एजुकेशन जो होती है बेटा इट्स इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन. देन मिडिल स्कूल अप टू 8th क्लास यानी प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल जो थे बेटा आपके वो इन 1951 हमारे कितने थे बेटा 2,23,000 जो हमारे हमने जो लास्ट जो आपके अकाउंटिंग यानी नियर अबाउट 2015 का जो आपके फैक्ट्स है वो क्या बताते हैं कि अब हमारे पास कितने प्राइमरी एंड एजुकेशन दिस इज द गवर्नमेंट डाटा देन 12,70,000 यानी एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन फर्स्ट आई ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन बेस पे हम कह सकते हैं बेटा इट्स हायर ए ह्यूज ग्रोथ इन एक्सपेंडेड वर्जन लाइक सेम सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 10th एंड प्लस 2 तक के जो स्कूल्स हैं बेटा इन 1951 देयर आर ओनली 7.4 लाख यानी आपके स्कूल्स थे और जो हमारे इन 2015 2,52,000 स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. एंड सेम कॉलेजेस की बात करते हैं जहां हम हायर एजुकेशन स्टडी लेते हैं आपके प्लस 2 क्लास दैट आर 578 जो हमारे पास सिर्फ हमारे यानी 1951 के अंदर ओनली देयर आर 578 कॉलेजेस नाउ यानी 40,000 नियर अबाउट हमारे पास स्कूल्स कॉलेजेस हैं जो हमें हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. सेम वे बेटा यूनिवर्सिटीज ऑन दैट टाइम यानी जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था ओनली 27 यूनिवर्सिटीज आर देयर बट अब आज हमारे पास यानी नियर अबाउट 800 यूनिवर्सिटीज हैं यानी इन सभी डाटा की हेल्प से वी कैन सी इजीली दैट देयर आर ह्यूज यानी कि देयर आर नोटिसेबल जो चेंजेस हैं वी कैन शोन आपकी क्या जनरल एजुकेशन यानी एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इट हैज ए ट्रेमेंडस ग्रोथ रेट इन एजुकेशन सेक्टर. सेम बेटा एलिमेंट्री एजुकेशन मींस क्या होता है दैट एजुकेशन दैट इज इंक्लूडेड इन क्लास 1st to 8th क्लास and mostly children we include in this age group 6 to 14 age group. एलिमेंट्री एजुकेशन से हम इसमें हम देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स के जो चेंजेस हैं भी हमारे पास 2.23 लाख अगर मान लो स्कूल थे और आज हमारे पास कितने नियर अबाउट 13 लाख हैं तो इनकी जो आपकी कैपेसिटी है बेटा आपकी वो हमारी बहुत ज़्यादा हमारी इंक्रीज हो चुकी है. आपकी 1951 के अंदर हमारी जो ग्रोस इनरोलमेंट क्या बोलते हैं बेटा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या होती है कि हमारे पास जो 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जो आपके स्कूल में इनरोल करते हैं उस परसेंटेज को उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं ग्रोस इनरोल रेशियो और दिस इज द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और अकॉर्डिंग टू द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वी कैन शो दैट कि हमारे 1951 के अंदर 43% ये रेशियो थी यानी हमारे जो 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे थे बेटा उसमें से सिर्फ 43% जो स्टूडेंट्स थे दे आर इनरोल्ड द आपके एजुकेशन इन स्कूल्स बट नाउ आपकी जो आप हमारा जो न्यू डाटा है अकॉर्डिंग टू दैट डाटा दैट इज मोर देन 100% ग्रोस इनरोलमेंट. अब
how to possible the more than 100% gross enrollment ratio? Because 6 to 14 age group include only a primary education and elementary education, but 1 to 8 एजुकेशन पे काफ़ी एरिया ऐसा है जिसमें इस एज ग्रुप के अलावा भी बच्चे इनरोल करते हैं. When we include that student, that it is include 100% से more than 100% ratio. Now secondary and senior secondary education. इस आपके यानी जो इस कैटेगरीज के अंदर हमारी कौन सी एजुकेशन आती है? 10th and +2 यानी सीनियर सेकेंडरी 10th +1 +2 जो एजुकेशन है दैट इंक्लूडेड इन सीनियर सेकेंडरी एंड आपकी एजुकेशन में हम इंक्लूड करते हैं. इसमें भी गवर्नमेंट ने यानी हमने 1951 से लेकर 2050 तक बहुत हमने वी हैज शोन ए इंक्रीजिंग यानी कन्वींस ग्रोथ. उस ग्रोथ के अंदर गवर्नमेंट ने आपके हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन में हमने क्या बताया था उस टाइम पर 7,400 ओनली हमारे पास स्कूल से, जो आज हमारे कितने 2,52,000. इसके अंदर हम कह सकते हैं भी आपका जो थर्ड है हमारे उस टाइम जब इतने जो हमारे पास स्कूल से नियर अबाउट ओनली 2,50,000 यानी 2,50,000 जो स्टूडेंट्स थे वो हमें सेकेंडरी एजुकेशन को ले रहे थे. और अकॉर्डिंग टू न्यू फैक्ट अब हमारे पास है 3.2 करोड़ स्टूडेंट्स यानी इट इंक्रीज टू 3.2 करोड़ स्टूडेंट्स आर टेकिंग सीनियर एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया and this has a lots of growth. Now come to the point of higher education. Higher education के अकॉर्डिंग हमने इंट्रोड्यूस किया भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बोथ आर इंक्रीजिंग. आप इंक्रीजिंग जैसे हमारे पास पहले सिर्फ इतनी आपके कॉलेजेस थे, अब हमारे पास 40,000 नियर अबाउट कॉलेजेस हैं. हमारे पास पहले 27 यूनिवर्सिटीज थी, आज हमारे पास 800 नियर अबाउट यूनिवर्सिटीज हैं. यूनिवर्सिटीज में जो 800 यूनिवर्सिटीज हैं बेटा उसके अंदर 45 नियर अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी हमारे ए लेवल की बी लेवल की जो ग्रेड जो एजुकेशन देते हैं, जो हमारे वर्ल्ड लेवल जो एजुकेशन को हम कम्पीट करते हैं. सेम 40 नियर अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं. अच्छा ये वर्ड कई बार आप सुनते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज. डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब व्हेन यूजीसी यानी यूनिटरी जो ग्रांट कमीशन है यूजीसी, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है. यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक गवर्नमेंट का कमीशन है दैट आर सेटेड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हायर एजुकेशन है. यानी जैसे आपके बोर्ड सीबीएसई है, एचबीएसई यानी बोर्ड है जो स्कूल्स की एजुकेशन के लिए सारी गाइडलाइंस प्रिपेयर करते हैं. सेम ऐसे ही आपका जो यूजीसी है यानी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन है, ये हमारे हायर एजुकेशन की पूरी हमारे गाइडलाइंस से लेकर उनके रूल्स रेगुलेशन उनकी आपकी इसके अलावा जो किसको हमें क्या देनी है आपके एफिलिएशन देना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हमारे किस ग्रेड की है, जो रैंकिंग सिस्टम है, ऑल आर आपकी एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटेड बाय द यूजीसी. According to the UGC, from 800 यूनिवर्सिटी 45 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 40 हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं. और इनके अंदर हमारे यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी ये जो आपकी इंक्रीज रेट है आपकी इसके अकॉर्डिंग आज हमारे पास यानी जो हमारी बहुत कम रेट है नियर अबाउट 3,50,000 आपकी 3,50,000 जो स्टूडेंट एवरी ईयर इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन. यानी बहुत हमने जो ऐसे 1951 से लेकर आज अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें इट्स वेरी हाई डाटा. देन नाउ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. अब ये वोकेशनलाइजेशन क्या होता है? इसको हम कहते हैं व्यवसायीकरण. व्यवसायीकरण क्या होता है बेटा? यानी एजुकेशन ऑन किसकी बेसिस पे आपकी ऑक्यूपेशन सेंटर्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन. यानी व्हेन वी एजुकेट यानी क्या करते बेटा हम एजुकेशन को किससे ओरिएंटेड करते हैं, किससे सेंटर करते हैं बेटा हमारे किसके अकॉर्डिंग हमारे जो हम आगे काम करेंगे बेटा यानी जो वर्क बेस्ड एजुकेशन होती है वो हमारे क्या कहलाती है बेटा वोकेशनल. इन 1988 यानी फरवरी 1988 के अंदर ये एक आपका एक्ट पास किया गया था वोकेशनलाइजेशन के अंदर, जो हमने कहा था भी हम +2 लेवल तक यानी जो +2 लेवल की जो एजुकेशन है उसको वोकेशनल के साथ यानी ऑक्यूपेशन के साथ जोड़ेंगे. जैसे हम कुछ एजुकेशन जैसे फाइन आर्ट्स है बेटा आपके, होम साइंस है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे आपका मैकेनिज्म है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को ना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो हमें इन फ्यूचर हमें अपने ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट करने के लिए उसको आपको रनिंग करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे. दैट इज वोकेशनलाइजेशन. यानी टिल 2012 तक हमारे पास यानी टिल 2012 तक हम कह सकते हैं नियर अबाउट 12,000 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन से जुड़ चुके हैं. ठीक है. नाउ कम टू द टेक्निकल मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन. आप इसमें भी देख सकते हैं भी हमारे आप ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिस तरीके से इंक्रीज हुई है बेटा इसमें भी नियर अबाउट देखो टेक्निकल से हम कह सकते हैं आपका मेडिकल कॉलेज जो
हमारे सिर्फ कितने थे यहाँ पे 35 38 थे, आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज 289 है 2015 के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे टेक्निकल कॉलेज, और टेक्निकल में दोनों आते हैं, पॉलिटेक एंड डिग्री कॉलेज। जैसे बीटेक करते हैं दैट इज ए डिग्री, एंड पॉलिटेक करते हैं दैट इज ए डिप्लोमा कोर्स। यानी तो इन दोनों में ही हमने आपकी काफी ज्यादा ग्रोथ की है इनके अकॉर्डिंग। जैसे हमने पॉलिटेक या फिर हम कह सकते हैं डिग्री जो कॉलेज है उनके अंदर, दोनों के अंदर हम क्या कह सकते हैं आपका 43 हमारे पहले हमारे पास कितना था, ओनली टोटल 43 थे, जो आज हमारे पास 617,000 हमारे पास आपके डिग्री कोर्सेज हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूरल एजुकेशन, भी पहले बेटा बैकवर्ड एजुकेशन में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं थी, यानी अर्बन जो सेक्टर था सिर्फ उसी के अंदर क्या था पे हम ग्रो कर रहे थे और एजुकेशन को हम स्प्रेड कर रहे थे। बट नाउ गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेकिंग इनिशिएटिव इन रूरल एजुकेशन ऑल्सो। रूरल एजुकेशन के अंदर यानी जैसे हमारे गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर रखे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय, आरोही स्कूल्स, आपके जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट स्टार्टेड दीज स्कूल्स। भी आपके जो गवर्नमेंट स्कूल है बेटा उनका जो स्टैंडर्ड्स है एजुकेशन का वो सभी के लिए इक्वल होता है, और काफ़ी सारे रूरल एरिया के अंदर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स वो पीछे रह जाते थे, उनकी हेल्प के लिए बेटा उनको इनिशिएटिव देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स चलाए, और रूरल एजुकेशन पे सब्सिडीज जो है उसके हेल्प से धीरे धीरे स्कूल्स मोस्टली एवरी विलेज हैविंग स्कूल्स, सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी स्कूल्स है। और ये जो चेंजेस हैं हमने अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर इंडिया में देखा है। देन एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, पहले जो बैचलर्स थी गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजा जाता, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे एडल्ट के लिए जैसे हमने स्टार्ट किया था साक्षरता अभियान, जैसा हमने आपका 2005 के अंदर एक आपकी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी आपका सब बड़े सब साक्षर हो, इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। तो गवर्नमेंट में जो आपकी रूरल सेक्टर है जो आपका वो भी इसी से अवेयर हुआ, अभी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही एजुकेशन उतनी ही इंपॉर्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी हमने ध्यान दिया एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन जो लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ लास्ट वन 9th ऑफ देम दैट इज टोटल लिटरेसी कैंपेन। इसके अकॉर्डिंग भी बेटा जैसे मैंने कहा साक्षर अभियान चला गया था, सेम आज हमें उसे कहते हैं साक्षर भारत, एक नाम 2015 के अंदर चेंज हो गया, नाउ इट्स नेम इज साक्षर भारत। जो साक्षर भारत है उसने एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन कवर किया है, और विलेजेस में बेटा ओवरऑल हम ये कह सकते हैं आज इंडिया के अंदर 74.4 जो परसेंटेज है वो हमारी लिटरेसी रेट है आज हमारे पास। और कुछ स्टेट्स है तो ऐसे हैं जहाँ पर हमारे 90 यानी केरला के अंदर 98% नियर अबाउट हमारी लिटरेसी रेट है, यानी हमारे गुजरात में या फिर इस साइड पंजाब में काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो लिटरेसी रेट में काफ़ी आगे हैं, और एवरेज भी हमारी इंप्रूव हुई है, जो आपकी नियर अबाउट 40% थी वो आज हमने इंप्रूव करके 75% जो पर्सन है यानी 1/3 पॉपुलेशन हमारी लिटरेसी के अंदर आती है। तो इसका मतलब है कि हमने आपके इन लास्ट 5 to some decades we have achieved a continuous growth in education sector in India. Okay, and now complete the chapter. Try to make notes related to video.